पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान सुर्खियों में है। पाकिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तबाही मचा रखी है। यही नहीं, टीटीपी ने अपनी आतंकवादियों को यह आदेश दिया है कि वो पाकिस्तान के प्रमुख शहरों पर हमला कर उन्हें बर्बाद कर दे। तालिबान की इस धमकी से पाकिस्तान बेहद घबराया हुआ है। खतरनाक आतंकवादी संगठन तहरीक तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया है। टीटीपी ने पाकिस्तान में अपनी नई सरकार के गठन का ऐलान कर दिया और जल्द ही कैबिनेट विस्तार का भी ऐलान करेगा। टीटीपी के इस ऐलान से ये साफ हो चुका है कि वो पाकिस्तान का भी अफगानिस्तान जैसा हाल करने पर उतारू हो गया है। तहरीक तालिबान बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में हमले कर रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में हुए एक आत्मघाती हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी और 10 घायल हो गए थे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसे टीटीपी भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान में अपनी ही सरकार के खिलाफ लड़ने वाला सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर टीटीपी के कई हजार लड़ाके मौजूद हैं जो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेना के बीच में 2013 में एक झड़प हुई थी। गोश्ता एक जगह थी। पूरा अफगानिस्तान का देश, अफगान तालिबान शामिल, ने जाके पाकिस्तान आर्मी पे हमले किए और वो उनके सख्त खिलाफ है। और इसका एक जीता जाता उदाहरण ये भी है कि आज तक अफगान तालिबान ने अभी भी, और जब पुराना भी तालिबान का रूल था 92 से, उन्होंने आज तक ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया है। पाकिस्तानी सैन्य कार्रवाई ने 2014 से 2018 तक टीटीपी के आतंक को लगभग खत्म कर दिया था, लेकिन फरवरी 2020 में अफगान तालिबान और अमेरिकी सरकार ने शांति समझौता किया। इसके बाद ये आतंकी संगठन फिर से एक्टिव हो गया। जुलाई 2020 के बाद से 10 उग्रवादी समूह जो लगातार पाकिस्तान सरकार का विरोध कर रहे थे, वो तहरीक तालिबान में शामिल हो गए। इसमें अलकायदा के 3 पाकिस्तानी गुट भी शामिल हैं, जो 2014 में टीटीपी से अलग हो गए थे। अफगान तालिबान, अलकायदा और खुरासान प्रांत यानी आईएसकेपी में इस्लामिक स्टेट के साथ इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ों के कारण टीटीपी एक खतरनाक आतंकी संगठन बन गया है। ये समूह 9/11 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा की जिहादी रणनीति का नतीजा है। ये समूह 9/11 के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अलकायदा की जिहादी राजनीति का नतीजा है। इन आतंकी संगठनों के विलय के बाद टीटीपी और मजबूत हुआ और हिंसक भी, और ये सिलसिला अगस्त 2021 में काबुल में अफगान तालिबान की सरकार बनने के बाद और तेज हो गया। और ये सबसे सिरदर्दी है पाकिस्तान आर्मी के लिए, और इसीलिए उन्होंने पश्तून्स को खैबर पख्तूनवा के इलाके में और दोनों तरफ ड्यूरेंट लाइन के उनको डिवाइड करके रखा था। ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी थी। अब ये स्ट्रेटेजी उनकी फेल हो रही है। पश्तून्स ने रियलाइज कर लिया है, और इसीलिए अभी ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? ये स्टेटमेंट इसीलिए दिया है क्योंकि टीटीपी ऑपरेटिव्स अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान सेना पे हमला कर रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनवा हो, चाहे बलूचिस्तान के इलाके में हो। बता दें कि पाकिस्तानी तालिबान की जड़ें जमना उसी वक्त शुरू हो गई थी जब 2002 में अमेरिकी कार्रवाई के बाद अफगानिस्तान से भागकर कई आतंकी पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छुपे थे। इन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई तो स्वात घाटी में पाकिस्तानी आर्मी का विरोध होने लगा और कबायली इलाकों में कई विद्रोही गुट पनपने लगे। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी की सरकार के पतन से पहले पाकिस्तानी सरकार बार बार उन पर अफगानिस्तान में पाकिस्तान विरोधी आतंकवादी समूहों को पनाह देने का आरोप लगाती थी। पाकिस्तान में कुछ लोगों का मानना था कि अगर अफगान तालिबान अफगानिस्तान में सत्ता में लौट आया तो पाकिस्तान विरोधी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई होगी। हालांकि इसके उलट अफगान तालिबान की वापसी ने अब तक टीटीपी को मजबूत किया है और अब वो पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्द बन गया है।
टीटीपी में अधिकतर से ज्यादा जो काडर्स हैं वो हैं पश्तून्स, और कुछ पंजाबी तालिबान भी हैं जो हार्डकोर जो फैनेटिक्स हैं, जो शरिया लॉ चाहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर अब डबल अटैक शुरू है, एक अफगान तालिबान से और दूसरा टीटीपी। और टीटीपी का इरादा बहुत क्लियर है, वो वहां पर इस्लामिक कैलिफेट लेके आना चाहते हैं, शरिया लॉ इम्पोज करना चाहते हैं, और इसीलिए वो पाकिस्तान आर्मी के टारगेट कर रहे हैं, और इसीलिए वो ये वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार आने के बाद उसने काबुल की जेलों से सैकड़ों टीटीपी कैदियों को रिहा कर दिया, जिसमें टीटीपी के उप संस्थापक अमीर मौलवी फकीर मोहम्मद जैसा नेता शामिल था। हालांकि तालिबान का कहना है कि टीटीपी पाकिस्तान का आंतरिक मुद्दा है और उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, और पाकिस्तान को टीटीपी के साथ बातचीत के जरिए मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।